जिनेंद्र, अपना जो हाँ जी, जय जिनेंद्र। जो लास्ट क्लास में देवों की बात चल रही है, देव गति और देवों की स्थिति। आपको पहले तो आज एक कॉमन चीज को हम पहले समझ लेते हैं कि इन सब चीजों को हमें क्यों जानना चाहिए। पहले तो ये प्रश्न आएगा कि ये सारी चीजों का नॉलेज हमें क्यों होना चाहिए। जैसे कि देवलोक में 2-2 हजार साल तक एक पिक्चर, जैसे हमारे यहाँ एक पिक्चर चलता है ना, वैसे वहाँ जो नाटक स्टेज शो या जैसा जो नाटक होता है ना, वो एक नाटक 2-2 हजार साल तक का होता है। ऐसा होता है उसमें, क्योंकि ना थकान है, ना सोना है, ना शरीर का दुखना है, बैठे रहे देख, बस मन की खुशी 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 खुशी, सुख सुख, इतना सुख है कि वो सुख से कंटाला भी नहीं आता, मतलब उबते भी नहीं है वहां पे, क्योंकि सुख भोगने की इच्छा, पुण्य बल इतना ज्यादा, और थकान नहीं है, चिंता नहीं है, फैमिली की चिंता नहीं है, घर की चिंता नहीं, कुछ नहीं। और वातावरण भी ऐसे ही सुगंध मोहक वातावरण, देव देवियों की स्थिति। यहाँ स्त्री तो कुछ नहीं है, उससे भी कई गुना उत्तम क्वालिटी की देवियां। तो वहां से ये सारी चीज होने से उनको 2-2 हजार साल तक एक ही नाटक चलता है, उनको पता भी नहीं चलता। तो ये कारण है, हमें ये क्यों जानना चाहिए, क्योंकि पुण्य इकट्ठा किया होगा, ज्यादा परमात्मा की पूजा प्रभावना भी की होगी ना, धर्म की जितनी ज्यादा धर्म की पूजा प्रभावना भी की होगी, लेकिन दूसरा ये होगा कि मन से नहीं किया होगा। आप समझ रहे हो, आपने क्रिया के तौर पे बहुत सारा कर लिया होगा। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले देवलोक में 90% देवलोक में जाते हैं। आज एक मुद्दा समझ लो, बहुत काम का मुद्दा है ये। 90% जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आजीवन, फिर वो विधवा ही क्यों ना हो। अगर विधवा स्त्री बाल विधवा होगी और उसने पूरी जिंदगी अपनी भोग नहीं किया है, वो विधवा होने के कारण उसने पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी है, तो आपको ये समझना है ये क्रिया है। सबसे पहले जानो ये क्रिया है, ये क्रिया का फल। उसने अपने शरीर से एक भी बार पंचेंद्रिय जीव की हत्या नहीं की। ये जो हम बोलते ना 9 लाख पंचेंद्रिय जीव एक बार के विषय सेवन में मरते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए बोला है कि 9 लाख पंचेंद्रिय जीव की हत्या एक बार के विषय सेवन से होती है। अब जो विधवा स्त्री है, जिसने कभी एक सुख लिया ही नहीं है, तो सुख तो नहीं लिया है, साथ में उसने वो क्रिया भी नहीं की। आप ये 2 चीज जानो, चाहे उसमें ज्ञान नहीं है, उसको स्वर्ग जाने की, मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है, उसको सुख चाहिए, ये जन्म में उसको सुख नहीं मिला, उसको सुख चाहिए, उसकी इच्छा सुख में ही रही है, उसका मन दूसरा विषय सुख जो भोग रहा है उसके अंदर ही चाहे उसकी इच्छा पड़ी हो, लेकिन मन से नहीं, लेकिन उसने शरीर से, क्रिया से कोई भी विषय सुख नहीं भोगा, तो उसने कोई भी पंचेंद्रिय जीव का ह्रास नहीं किया। सिर्फ इतना फल उसको मिलता है, इसी चीज का उसको एक फल मिलता है, वो है देवलोक का आयुष्य। क्यों? क्योंकि जितना पुण्य कर्म ज्यादा होगा, तो वो भोगने के लिए भी आपको सुख ही सुख मिलेगा। तो क्रिया से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देवलोक में जाते हैं। हमें ये जानना है कि देवलोक में जाने के बाद कहीं हम ये सारी एक्टिविटी में रुक न जाए, है ना। अगर आपने पुण्य का उपार्जन किया है, परमात्मा की भक्ति की है बहुत अच्छे से, ऐसा कहा जाता है कि जितना ज्यादा आपका पुण्य प्रबल होगा उतना आप देवेंद्र बनोगे। तो देवेंद्र बनोगे, उनको तो जाके जिनेश्वर भगवान की भक्ति ज्यादा ही करनी, वो तो साक्षात जिनेश्वर देव की भक्ति करेंगे। आज जो मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, जितनी ज्यादा कर रहे हो ना, उनको तो वहां जाके इंद्र बनना ही बनना है। कभी ना कभी तो उसको देवेंद्र या समकीर्ति देव बनने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। पर वो समकीर्ति है, इंद्र तो समकीर्ति है। अगर वो अच्छा देव बना, पुण्यशाली देव बना, पर वो अगर समकीर्ति है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर उसमें सम्यकत्व नहीं है
तो आपको ये भी जानना है कि 90% देवलोक के जीव, 90% देवलोक के जीव एकेंद्रिय में जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए झटका है, झटका कि आप कितना भी मनुष्य भव में प्रबल पुण्य इकट्ठा करोगे, नारकी तो मर के कभी देव बनेगा नहीं। दो तीन चीजें ना नियम है, उसको समझ लो। आज नारकी मर के कभी भी देव नहीं बनता, क्योंकि उसने नरक भव में उसका उतना पुण्य का अगर जत्था होता ना उसके पास, तो उसको नरक में जाने की जरूरत नहीं होती। और नरक में जाने के बाद उसने पुण्य तो उपार्जन किया ही नहीं है। नरक में जाने के बाद उसने पुण्य उपार्जन नहीं किया है, तो अब वो जाएगा कहाँ? या तिर्यंश में जाएगा या मनुष्य में जाएगा। और देव भी मर के देव होगा नहीं। आप देव मर के भी देव बने हो तो देव मर के भी वापस देव नहीं हो सकता, क्योंकि देव बन के उसने सारा पुण्य खत्म कर लिया। अब वो वापस देव तो बनेगा नहीं, उसको वापस जाना कहाँ है? या तो तिर्यंश में जाना है या मनुष्य में जाना है। तो सीधा गणित है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा। वो आपके आत्मा पे लगे कर्म के हिसाब से आप जाओगे। आप अगर समकीर्ति हो तो जो भी कर्म आपने देवलोक में, चाहे आपके सामने अप्सराएं भी क्यों ना आई हो, अगर आप समकीर्ति हो तो आप ये जानोगे कि ये सारा भोग सिर्फ मेरे पुण्य के आधार पे मुझे मिला है, तो मुझे इसके अंदर से अपने आप को विरक्त रखना है। अगर आप सम्यकदर्शी हो, अगर आप ये जानते हो कि ये सारा सुख दुख का ही कारण होगा, भविष्य में मेरे लिए ये दुख का ही कारण होगा, तो वो वहां से निकल जाएगा। सभी जो मनुष्य भव में अपने पिछले भव को वो देख पाए, वो तो देख पाते, वो देखेगा कि मैंने पिछले भव में क्या क्या काम किए। मैंने ये मंदिर में ज्यादा, मैं शंखेश्वर ज्यादा गया हूँ, मैं पालीताना ज्यादा गया हूँ। अगर आपने ये भव में ये ज्यादा किया ना, तो देव बनने के बाद भी आप वहीं पे ही जाओगे। आपने देवलोक में रह के भी अपने आप को इन सारी वासना की क्रियाओं से बचा के रखा। बस, तो ये ही काम आपको इतना काम आएगा, ये आपकी सोच, ये आपका सम्यक दर्शन ही वहां जाके काम आएगा। वहां जाके पुण्य काम नहीं आता है, आपका सम्यक दर्शन काम आता है। इस चीज को आप जरूर याद रखो। वो सम्यक दर्शन आपको अभी ये जन्म में पता होना चाहिए कि ये जन्म में अगर मैं जितना हो सके उतना सम्यक दर्शन बचा के रखूं, मैं मेरा सम्यक दर्शन बचा के रखूं ना, तो ही मैं देवलोक में जाके सुखी हो पाऊंगा। अगर आपने फिर नरक भी क्यों ना हो, नरक में क्यों ना हो, अगर जिनका सम्यक दर्शन बचा हुआ है, जो सम्यक दर्शी है, उसको तो नरक की भी चिंता ही नहीं है। वो ये सोचेगा ही नहीं कि मैं नरक में गया या नरक के पाप मुझे तकलीफ में आया, अगर नरक में से मैं तिर्यंश में जा रहा हूँ, उसको तो डर ही नहीं है बिल्कुल। जो सम्यकदर्शी है उसको तो बिल्कुल डर नहीं, वो तो सोच रहा है सामने से भी मैं जाऊं और मेरे कर्म कपाटे हो। तो आपको मेरी एक ही बात बतानी यहाँ जरूरी है, क्योंकि अब आप देवलोक के देवों के वैभव पढ़ रहे हो, आप वो पढ़ने जा रहे हो। बिंदु में ना सम्यक दर्शन होए तो तिर्यंश में ना जगह जा सकते हो। आपने सम्यक दर्शन ले लिया और उसको बचा के रखा, आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाओ। हाँ, आप कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई भी गति में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सम्यकदर्शी को तो चिंता भी नहीं है कि मेरा क्या होगा। अगर मैं तिर्यंश में चला गया तो क्या होगा, कोई चिंता नहीं है उसको। अगर आपने ये मान लिया कि मैंने अगर आने वाले भव की चिंता नहीं की तो मेरे आत्मा पे बहुत सारे कर्म लग सकते हैं। अगर आपने ये मान लिया ना, ये मानना ही सम्यक दर्शन। दर्शनावरणी, आपको पता है दर्शन का अर्थ ही है कि मानना। पर आप मानते क्यों नहीं? क्योंकि आपको भव प्रभव की मान्यता नहीं है। आप तो यही मानने के लिए तैयार नहीं कि जो परमात्मा कह के गए हैं या जो परमात्मा हुए हैं, ये बात भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये मानने के लिए भी आप वहां से भगा दोगे कि भाई जा तू, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ज्यादा एजुकेटेड या ऐसे अगर कहीं एजुकेशन ले लिया और ये ले लिया ना, अगर ज्यादा मिल गया ना, मान लो कि महीने के 2 लाख 5 लाख पगार भी हो गया ना, फिर तो और तकलीफ, फिर तो और परेशानी।
क्योंकि अब उसमें अहंकार भी बढ़ जाएगा, उसमें मान भी बढ़ जाएगा। वो ये सोचेगा कि मेरे जैसे नसीब वाला या मेरे जैसा भाग्यशाली और मेरे जैसा खाने पीने वाला इंसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो क्रोध, मान, माया, सारी चीज आ गई, सारी चीज आ गई। क्योंकि ये सारी चीज आने से सबसे पहले क्रोध आएगा। क्रोध कैसे आएगा? सामने वाले व्यक्ति को आप तुच्छ समझोगे, जो बताने आएगा कि भाई तू डर, थोड़ा डर, यहाँ से बाद में भगवान को मुंह दिखाना है, तो सबसे पहले गुस्सा आएगा। कैसा भगवान? कौन भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं मानता। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये सोच लेकर, ऐसी मनस्थिति लेकर अगर आप देवलोक चले गए, तो अब हम पढ़ेंगे देवलोक की संपत्ति, उसकी स्थिति, उसका पुण्य, वो पुण्य भोगना किस प्रकार से है और वो पुण्य का उदय किस प्रकार से, वो सारी चीज अब हम पढ़ेंगे। आओ, अभी मैं जा रही हूँ प्रेजेंटेशन में। देवों की तथाविध भव प्रत्ययिक संपत्ति। देखिए, इसमें ये शब्द में ही बहुत सारी चीज है। देवों की विविध प्रकार की। अच्छा अच्छा अच्छा, सारू કર્યું કહ્યું। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ये मुझे आपको ये बताना इसलिए जरूरी था कि अब अगर हम देवों की स्थिति और उसके पुण्य को अगर जाने ना, तो हमको ये पता होना चाहिए कि यही चीज हमको खत्म कर जाएगी, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं शुरू करूं। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ। तो देवों की तथाविध भव प्रत्ययिक संपत्ति। देखिए, आपको यहाँ ध्यान देना है। भव प्रत्ययिक मतलब जो देवता अपने भव के प्रत्ययिक, उनको जो देव भव मिला है, जिस स्थान का देव भव मिला है, क्योंकि देवों में भी 4 स्थान है अलग अलग, तो जो स्थान का देव भव मिला है वहां पे उनके हाथ में क्या क्या संपत्ति होती है। चलो ठीक है, उसको हम समझते हैं कि देवों का जन्म मनुष्य आदि के जन्म की तरह गर्भावास में रहकर नहीं होता। उसको 9 महीने का गर्भ नहीं बनता। उनकी उत्पत्ति मतलब उनके माता पिता भी नहीं होते। वहां पे माता पिता, पत्नी, ये कोई व्यवहार नहीं होता। लेकिन देवलोक में देवों का जो जन्म स्थान है, जिसे उपपात सभा कही जाती है, मतलब जो एक स्थान होता है जहाँ पर देवों का जन्म होता है, ये सभा को, मतलब वो बहुत बड़ा हॉल जैसा होगा महल का, उसको उपपात सभा कहा जाता है। ठीक है, उपपात का मतलब उत्पत्ति। तो ये सभा में वस्त्र से आच्छादित, मतलब वो वस्त्र के सहित ही जन्म लेते। विविध प्रकार की शैयाएं होती है, सारे शैयाएं वस्त्र से आच्छादित है। पर्दे जैसा होगा एक शैया और दूसरे शैया के बीच में, जहाँ देव उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य की तरह उन्हें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसी कोई भी अवस्था नहीं आती। देवों का चाहे 32 सागरोपम का आयुष्य ही क्यों ना हो, वो 32 सागरोपम के समय में वो जैसे जन्मे थे वैसे ही रहते हैं अंतिम समय तक। कोई भी बीच की अवस्था हमारे में, जैसे बालक, किशोर, वृद्ध, युवा, ऐसा कोई अवस्था नहीं आती। वहां उत्पन्न होने के बाद एक ही अंतर मुहूर्त में, मतलब सिर्फ 48 मिनट में, वहां पर जैसे ही उत्पन्न होंगे, सभी 6 की 6 पर्याप्ति पूर्ण करके युवान और तरुण अवस्था वाले सीधे शैया पे सोए हुए देव मिलेंगे। सीधे वो जो शैया होती है ना, फूलों की होती है, उसके ऊपर फूल बिछाए हुए होते, तो सीधे वहां पे लंबे जो भी उनका शरीर होगा, जो भी अवगाना का वो शरीर प्राप्त 48 मिनट में ऐसे ही डायरेक्ट सीधे देव बिल्कुल युवा तरुण अवस्था वाले शैया में ही उत्पन्न हो जाते। यह अवस्था जीवन पर्यंत रहती है। जन्म के बाद पूर्वोत्पन्न देव उन्हें स्नान कराने के लिए, मतलब अब ये इनका जन्म हुआ है, तो जो पूर्व में जो देव बने हुए हैं ना, इनसे पहले जो देव होते हैं ना, वो उनको स्नान कराने के लिए लेके जाते। पहला स्नान, जन्म के बाद पहला स्नान होता है वहां भी। तो आगे जो देव जन्मे ना, वो उनको ले जाते। कहाँ ले जाएंगे? अभिषेक सभा, वो जो स्नानागार है उनका, वहां पर नाम है अभिषेक सभा। तो पहले उपपात सभा में जन्म हुआ, अब वहां से अभिषेक सभा में जाके उन्होंने स्नान किया। स्नानादि क्रिया पूर्ण हो गई, अब अलंकार सभा में लेके जाते हैं।
अलंकार सभा, यहाँ उनके लिए बहुत सारे अलंकार होते हैं, स्थित होते हैं, जहाँ देव सुंदर वस्त्र, दिव्य वस्त्र तथा उत्तम श्रेष्ठ अलंकार उनको पहनाया जाता है। अब यहाँ देव को सारे वस्त्र, दूसरे दिव्य वस्त्र, अलंकार, ये सारी चीज पहनाई जाती। इस प्रकार वहां से चौथी व्यवसाय सभा में ले जाया जाता है। अब इनको व्यवसाय सभा में ले जाया गया है। क्यों? क्योंकि ये अभी अभी तो जन्मे हैं, इनको तो यहाँ की कोई रीति पता नहीं है। तो व्यवसाय सभा में ले जाकर वहाँ विशाल पुस्तक भंडार है, वहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती है। इस भंडार को उनके आगे खोल दिया जाता है और उसको पढ़ के देवलोक के योग्य विधि, नियम, आचार, परंपरा, स्वकर्तव्य एवं उनके सारे फर्ज, वो पूरा ज्ञान उनको वहीं से मिलता है। मतलब इनको भी ज्ञान लेना पड़ता है कि मैं जहाँ पर मैंने जन्म लिया है वहाँ क्या विधि है, क्या नियम है, वहाँ क्या आचार है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कौन से रिस्ट्रिक्शन है, ये सारी चीज उनके सामने पढ़ाई के रूप में आ जाती है। अब उसके बाद कार्य के निर्णय तय करते, मतलब अब उनको क्या काम करना है, अब उनको काम बताया जाता है। तो व्यवसाय सभा से निकल के नंदा नामक बावड़ी है, उसमें वापस उनको स्नान कराते और नंदा बावड़ी में फिर से स्नान कराते और प्रचुर भक्ति पूर्वक अब वो जिन पूजा करते। जिन पूजा मतलब वहाँ जो देवलोक में जो भी अपने जो शाश्वत जिनबिंब और शाश्वत जिनालय होते हैं ना, वहाँ पर वो जिन पूजा करते हैं। तदनंतर उसके बाद जहाँ भोग उपभोग की अर्थात अशन पानादि की तथा मौज शौक की और देवांगनाओं के योग्य विषय उपभोग की संपूर्ण सामग्री उनके लिए तैयार होती है। अब इतना हो गया, जिन पूजा कर ली। अब मैं यहाँ एक बात फिर से बताना चाहूंगी, जो थोड़ी देर पहले 1 मिनट के लिए मैं वापस ये बंद करती हूँ, आपके सामने आना चाहती हूँ। देखो, जो हमने जाना ना उसको फिर से यहाँ पे सुनो। आप यहाँ से ऊपर गए हो, मान लो कि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, तो होगा क्या पता है, स्नान वान ये सारा करने के बाद आपको जिन मंदिर, क्योंकि जिन मंदिर तो हर एक देवलोक में है ही, जिनालय और शाश्वत जिनबिंब तो हर एक देवलोक में है। अब आपको नियम पढ़ा दिए गए, आपको ये सारा कैसे, आपको कंपलसरी ये करना है, ऐसे आपको आदेश दे दिया गया है। यहाँ आप आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाओगे। तो होगा क्या, आपको नंदा बावड़ी में स्नान कराने के बाद जिन पूजा के लिए भेजेंगे ना, तब भी आप मन से कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। जिस प्रकार से परमात्मा के सभी कल्याणक महोत्सव में आप ये सुनते हो, नारी प्रेर्या वड़ी निज कुलवट, कोई नारी के कहने से आते हैं, कोई अपनी कुल के वट रखने के लिए आते हैं, कोई धर्मी धर्म सखाई, कोई धर्मी के कहने से आते हैं, कोई धर्म सखा उसके दोस्त के कहने से आते हैं। जो दूसरे के कहने से आते हैं ना, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते, क्योंकि सम्यक दृष्टि को उसको तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबसे पहले दौड़ेगी। तो सम्यक दर्शन लिया होगा देवलोक में तो आपको यहीं पे काम आएगा। तो सम्यक दर्शन लाने के लिए हमको आत्मा और शरीर उसको समझना पड़ेगा। पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय को समझना पड़ेगा, जीव के 563 भेद समझने पड़ेंगे, संसारी जीव के 14 भेद समझने पड़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? अगर ये जाना होगा, ये पता होगा कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कौन सा कर्म करने से आत्मा दंडित हो रहा है। जितनी चीज में हम खुशी खुशी काम करते हैं ना, जो भी काम हम खुशी खुशी करते हैं ना, वो सारा हमारी आत्मा को दंडित कर रहे हैं। हमारा आत्मा दंडित हो रहा है, हमको पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है वो कहाँ कहाँ दंडित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देवलोक में भी अगर गए ना, वो देव चाहे वो सम्यक दृष्टि बोले कि जा पहले जिन पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कंपलसरी, तो उसको पता है कि ये सारी चीज, ये महल, ये सारी में मुझे रहना है, तो मुझे ये करना है, तो मैं रोज जाके करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? अगर ये करूंगा तो ये सारी चीज मिलेगी।
जैसे अभवी जीव यही सोचता है, अभवी जीव ये सोचता है कि ये समूह शरण में बैठे परमात्मा, इनके आगे पीछे इतने देव खड़े हैं, तो ये मिला कैसे इनको? तो वही पूछ लेता है, वो बातों बातों में जान लेता है कि जैसे कोई दीक्षा लेगा, पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और साथ में ये जो बोल रहे वो ज्ञान भी लेगा, तो वो 9:30 पूर्व तक तो पहुंच जाएगा ज्ञान में। लेकिन 9:30 पूर्व के बाद जो ज्ञान आत्मदृष्टि के पे जाएगा, जो ज्यादा अधिक, जो आपको ज्यादा आत्मा और शरीर को अलग करने के लिए जाएगा, जो सम्यक दर्शन के ऊपर जाएगा, वो उसको चाहिए ही नहीं या उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो वहीं पे छोड़ देगा। बस इतना हो गया ना, मैंने सब पा लिया है बस। क्योंकि आपको आत्मा तो अलग है, वो जानना ही नहीं, आपको मानना भी नहीं है, वो तो मानने वाला भी नहीं। तो ऐसा वो पालन करने के बाद भी 9 ग्रीवेद तक पहुंच सकता है। वहां जाके करेगा क्या? वो जिन पूजा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कंपलसरी है ये। तो वहां जाने के बाद वो सब कर लेगा। जो समूह शरण में भगवान के हाथ नीचे दीक्षा ले रहा है, वो जिन पूजा नहीं करेगा क्या? करेगा, क्योंकि वो सारी चीज सिर्फ देवलोक के सुख भोगने के लिए कर रहा है। एक ही चीज ध्यान में रखना, अंदर से वो संकिति है ही नहीं, उसको सिर्फ देवलोक का सुख चाहिए। यही होता है, जो देव ऐसे वहां पे उनको भेजा गया, वो जाएंगे भी, जाने के बाद वो पूजा सब चीज कर लेंगे, लेकिन वापस वही के वही जिन वो भक्ति पूर्वक नहीं करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है? जो सम्यकदर्शी होगा वो प्रचुर भक्ति पूर्वक करेगा। अभी हम आगे जाएंगे। अब ये कहाँ जाएगा? जो भी पूजा पाठ और ये सब हो चुका है, अब ये उपभोग की सामग्री, अशन पान, मतलब खाना पीना, मौज शौक, देवांगना, अब वो वहां पे जाएगा, ये सारी जगह जाएगा। हर प्रकार के दिव्य भोग में लीन होकर अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है? तो ये आपने जाना 5 प्रकार की। अब ये और जानो कि ये 5 प्रकार की सभाएं जो ऊपर हमने पढ़ी, वो हर एक देवों की राजधानियों में होती है, प्रत्येक देवलोक में, प्रत्येक देवों की, और हर एक की अपनी अपनी बाह्य, मध्यम और अभ्यंतर 3 प्रकार की परिषदा भी होती है। जो भी सभा होगी उसमें ये तीनों परिषदा भी होगी। विभिन्न देवों की ये 3 परिषदाएं विभिन्न नामों से, हर एक देवों की जो परिषदा है उन सबका अलग अलग नाम भी आएगा। यह देवगण सर्व अंगों में, मस्तक में, कंठ में, हाथ में, कर्णादि अवयवों में, वो हर जगह अवयव धारण करते हैं। हर जगह जहाँ हम लोग पहनेंगे नहीं ना, उससे 100 गुना ज्यादा अवयव पहन के घूमते हैं, क्योंकि वहाँ यही तो शौक है बस। अगर हमारी आसक्ति आभूषणों के प्रति भी रह गई ना, तो भी वहां जाके यही हालत होगी। सदा काल अवस्थित यौवन धारण करने वाले निरोगी समचतुरस्त्र संस्थान वाले होते, पहला ही संस्थान है इनका। ठीक है? और संग्रहण तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है। यह देव भव स्वभाव से ही, ये उनका भव स्वभाव है, मतलब देव गति का ये स्वभाव है कि अनिमेष नयन वाले, उनकी आंखें कभी पलकारा नहीं मारती। अगर आपके सामने कोई आ गया है और वो देव है कि नहीं वो जानना हो ना, तो आपको उसकी आंखों को ध्यान से देखना है। उसकी आंखों का कभी पलकारा नहीं हुआ ना, कुछ घंटे तक, 10-15 मिनट तक, तो समझ लो ये देव आके खड़े। तथा अपरिमित सामर्थ्य, उनका सामर्थ्य अपरिमित है। उसी के कारण मन से ही सोचेंगे तो सर्व कार्य सिद्धि हो जाएगी। उनको सर्व कार्य सिद्धि करने के लिए सिर्फ मन से सोचना है। उसके बाद अम्लान पुष्पमाला धारण करने वाले, उनके गले में एक पुष्पमाला होती ही है जन्म होते ही, जो कभी कि उनकी क्या स्थिति होती होगी। फिर से मैं ये बात समझाती हूँ फिर से, कि जब उनकी ये, पहले तो उनके गले में जो माला है जन्म से ही, ये फूलों की माला कभी भी नहीं करमाएगी। मतलब उनको ये नियम है, ये सिद्धांत है, उनको ये पता है कि जब तक मेरे गले में माला है मुझे ये सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो
इसलिए सुख में बिंदास हो गए। जब माला करमाएगी तब पता चल जाएगा, बस तब की बात तब, क्योंकि 2-2 हजार साल तक सिर्फ एक नाटक में चला जाता है। हम जब आंखें बंद करके खोले ऐसे पलकार में, उनके तो हमारे एक पलकार के बाद हमको थकान लगती है, उनको तो थकान ही नहीं है। 2000 साल निकल गए, आंखें कभी दुखेगी ही नहीं उनकी, कोई चीज को देखने से उनका मन भरेगा ही नहीं, आप ये तो सोचो। और फिर जब कर्मा गई ना, जब आयुष्य खत्म हो गया, तब तक समय निकल गया नहीं पता। और अब माला खराब हो गई, अब पता चल गया 6 महीने से ज्यादा नहीं है हम, तब वो सोचेंगे कि अरे मैं अब यहां से जाऊंगा कहाँ। तब वो देखते हैं। ऐसे ही मैं एक आपको अभी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, ये हमारे आगम का है, बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। ऐसे ही एक देव को ये मालूम पड़ गया, देव सम्यक दृष्टि नहीं होंगे तभी, नहीं तो सम्यक दृष्टि होते तो उनको ये चिंता भी नहीं होती। लेकिन देव को ये मालूम पड़ गया कि मेरी माला खराब हो चुकी है, अब मेरा 6 महीने का ही आयुष्य है। तो दुखी हो गए, उन्होंने देखा कि मैं अब कहाँ जाऊंगा। तो उन्होंने देखा कि अब मैं यहाँ से निकल के ये कुछ एरिया की पहाड़ी में बंदर बनने जा रहा हूँ। अब वो यहाँ से बंदर बनने वाले थे, उनका आने वाला भव बंदर का था, और वो पहाड़ी के बीच में, ये झाड़ी के बीच में वो जाने वाले थे। तो वहां गए, वो देव में ही गए। जैसे आपको पता हो, पार्श्वनाथ भगवान देखने आए थे अपने माता पिता कौन है, जब देव थे तब आए थे, और माँ के गोद में बैठकर गए हैं। वो बालक बन के आए, वहां से बालक का रूप लिया, माँ की गोद में बैठे, और माँ को चेहरा देख के फिर वो चले गए कि आने वाले भव में मुझे इस माता के कोख से जन्म लेना, क्योंकि उनको पता चल गया। वो जब देवगति में 6 महीने में पहले मालूम पड़ जाता है, जैसे उनको पता चल गया था, पार्श्वनाथ भगवान खुद नीचे आए थे देव के रूप में, और माँ के गोद में, वामा माता के गोद में भी बैठे, उनका चेहरा देखा, उनसे थोड़ी देर खेले और फिर चले गए। ऐसे ही ये देव को मालूम पड़ा कि मैं ये एरिया में बंदर बनूंगा, तो वो दुखी हो गए। फिर वो एक महात्मा के पास गए। उन्होंने, जैसे देव में एक आपको पता है कि देव, बहुत सारे देव केवली परमात्मा को क्वेश्चन करने जाते ही जाते हैं। देव बहुत जाते हैं केवली, क्योंकि वो जा सकते हैं, तो केवली भगवान को सवाल जवाब करते रहते हैं। तो ये देव भी गए और उन्होंने महात्मा से पूछा कि भाई मेरा आने वाला भव यहाँ पे है, मैं दुखी हो गया हूँ, अब मैं बंदर बनूंगा, इतना सारा देवलोक का सुख, अब मैं बंदर बनूंगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा ने उनको एक रीत बताई। उन्होंने बोला भाई अब बंदर से तो आप 6 महीने के बाद बनोगे ही बनोगे, उससे तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक तरीका बताता हूँ, वो आप अभी कर सकते हो, वो आप जाके करके आओ। उन्होंने ये बताया। उन्होंने क्या तरीका बताया पता है? उन्होंने नवकार मंत्र लिख कर दिया। उन्होंने पूरा नवकार मंत्र लिख कर दिया और देव को बोला कि आप जो एरिया, जो पहाड़ी का एरिया जहां पर आप जन्म लेने वाले हो, आप वो पहाड़ी छोड़ के बाहर तो जाओगे नहीं। पहाड़ी का जो भी एरिया है वहीं पे आप रहोगे, बंदर बनने के बाद वो एरिया छोड़ के तो आप जाओगे नहीं। आप उसके हर एक पहाड़ी के कम से कम 2000 पत्थर के ऊपर जाके ये नवकार मंत्र लिख दो। आप अभी लिख सकते हो, आप अभी लिख सकते हो। 1 मिनट, आप अभी जाओ, अभी देव हो आप। उन्होंने कम से कम 2000 पत्थर के ऊपर, कि भाई जहां तक बंदर पहुंच पाए, ज्यादा ऊपर भी नहीं, जहां तक बंदर पहुंच पाए, कुदी लगा के बंदर जाए। आप उन्होंने सब जगह नवकार मंत्र लिखा। आपको पता है वो नवकार मंत्र लिखना ही 1000 2000 नवकार मंत्र लिखना ही, अगर देवलोक में आप नया पुण्य नहीं बांध सकते, लेकिन अगर किसी देव को 2000 नवकार मंत्र लिखना मिले तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई होता है क्या? वो पुण्य उनको अब तब नहीं चढ़ा होगा, लेकिन वो कब मिला? 6 महीने बाद, जब बंदर होके जन्म लिया। बंदर छोटे से बड़ा होता है, और ये जो पुण्य था ना 2000 नवकार मंत्र लिखने का, वो पुण्य अब जागा। तो जब भी वो बंदर, जब भी वो लिखावट देखता था, वो सोच में पड़ जाता था कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। ये वो जानता था कि ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ।
और ये जानने के बाद उसको खुद ही लगाता रहता है, पढ़ता रहता है, लगता रहता है, कूदता रहता है, पढ़ता रहता है। बाद में वो बंदर को वही पुण्य काम आया उसका जो संचित किया हुआ है 2000 नौकार मंत्र लिखने का, क्योंकि बंदर के भाव में तो उसने कोई पुण्य किया ही नहीं था। वो काम आया और उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान जैसे चंड कौशिक को हुआ परमात्मा के सानिध्य से, वैसे ये बंदर को भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि ये नौकार मंत्र है, ये मैंने ही लिखा है और मैं पिछले जन्म में ऐसा, मतलब उनको जब जिनको जाति स्मरण होता है ना, वो उनको अपनी पूर्व भोग की जाति याद आ जाती है और उसमें उन्होंने जो भी कर्म किया है वो सब याद आ जाता है। उसके बाद तो वो भी सम्यकदर्शी और शांत होके, उस समय एकदम शांत होके उसने अपना ये भोग खत्म किया। उसके बाद तो आगे 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 उसको तो अच्छा ही मिलना है। ये प्रथम सीढ़ी होती है ना, जो पहली सीढ़ी होती है ना, ये होती है। आप कभी भी ये देख सकते हो। देखो, मैं अभी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए वो मैं बताती हूँ। आपको कोई ये बोलेगा कि एक पोपट आके आदेश्वर दादा के शत्रुंजय के गभारे पे मंदिर पे रोज आता है और भगवान के पास आता है और दर्शन करके निकल जाता है, ऐसी बात भी हमने सुनी है पहले। ऐसा भी सुना है कि वो एक निमनाथ भगवान की इतनी छोटी मूर्ति है, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप जानो, वो है बाहर दूसरे अपने जो पालीताना के जो दूसरे तीसरे भगवान है ना, अपने जो मूल नायक दादा, वहां पे गोखले में इतने छोटे निमनाथ भगवान है, इतने छोटे से। और कितनी बार पुजारियों ने ये बताया है कि जब भी वो मंदिर खोलते हैं ना, तो वो भगवान निमनाथ भगवान की मूर्ति भगवान के हाथ के बीच में बैठी हुई मिलती। रात को कोई आके यहाँ आके उनको छोड़ जाता है। अब कौन देव आता होगा, क्या आता होगा, कुछ नहीं पता, पर मंगलिक करते हैं तब नहीं, दूसरे दिन सुबह खोलते हैं तो वो निमनाथ दादा की प्रतिमा जी बड़े दादा के हाथ में जरूर मिलती। तो ऐसी जब घटना हो जाए, या फिर किसी मंदिर में सांप का रहना, धर्मेंद्र देव का आना और रहना, या फिर किसी कछुए का आके रहना, या फिर वो कलिकुंड, आपको पता है कलिकुंड तीर्थ, वन हाथी तिहा एक आवे, है ना, बड़ी सूंड प्रभु नवरावे, मतलब उनको पता है हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हो चुका था और वो सूंड में पानी भर के आता था और एक जगह पर रोज खाली करता था। ये भी मैं आपको बताऊं, कोई जगह वहां पे कोई भगवान बाहर कुछ नहीं थे। ये जो कलिकुंड तीर्थ बना है ना, उसका इतिहास जानो। एक हाथी आता था, नदी में से पानी भर के सूंड में लाता था और वो एक जगह पर लाकर खाली करता था। वो रोज ये क्रिया करता था। तब किसी महात्मा ने ये देखा, रोज देखते थे, उन्होंने सोचा कि ये पानी भर के लाता है, ये जरूर सम्यक दृष्टि होना चाहिए, उसको कुछ पता है जो हम नहीं जानते। तो वो महात्मा ने वो जमीन नीचे से खुदवाई तो नीचे से कलिकुंड पार्श्वनाथ की जो आज है वो प्रतिमा निकली। अब ये हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हो चुका था कि मैंने यहाँ पहले भगवान नीचे, या तो उसने गाड़े हो या उसकी हाजिरी में गड़े हो, दो में से एक चीज तो होगी, नहीं तो हाथी को बाहर से कैसे मालूम पड़ेगा कि नीचे भगवान। तो ये उसको पिछले जन्म, वो बोल नहीं सकता है, तिर्यंच बता नहीं सकता है। तो ऐसे जाति स्मरण ज्ञान वैसे ही वो बंदर को हुआ। इसीलिए कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म में या देव भव में अगर आप जितना हो सके आपको ये धर्म की बात, पुण्य की बात, भगवान की बात, ये जितना ज्यादा आप करते जाओगे ना, आपका सम्यक दर्शन दूसरे तीसरे तिर्यंच भी बन के आओगे ना, तो दृढ़ता से आप उसके ऊपर टिके रह पाओगे। अगर नरक में भी चले गए तो आप दृढ़ता से उसके ऊपर टिके रह पाओगे। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। ये पाठ बहुत जरूरी है, क्योंकि देव गति में जाने के बाद अगर आपकी अवस्था भोग के अंदर रह गई ना, तो सारा जो मनुष्य भोग में जो पुण्य प्राप्त किया था वो आप देव भोग में जाके पूरा खत्म करके आ जाओगे। वापस फिर जीरो से शुरुआत करनी। हम लोगों ने अब तक यही किया था, हम लोगों ने अब तक यही किया होगा। इतने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म हो चुके हैं, ये पूरे हमारे जो अतीत काल चक्र को अगर हम देखने जाएं ना, तो अभी तक हम भटक ही रहे, क्योंकि सही बात क्या है वो हम कभी आज तक समझ ही नहीं पाए होंगे। पुण्य किया है, खर्चा करके आ गए, पाप किया है, भोग के आ गए, पुण्य किया है, वापर के आ गए, वापस पाप किया होगा, वापस उसको भोग के आ गए। मगर जीव क्या है, अजीव क्या है, परमात्मा क्या है,
अस्थि काय क्या है, जीव पुद्गल दोनों इकट्ठे कैसे रहते, आत्मा और शरीर को कभी हमने अलग जाना ही नहीं। अब ये भव में जाना है तो ये भव में देव भव भी जान लेंगे कि वहां जाके भी हम भटक ना जाए। ठीक है, वहां जाएंगे ना तो देवांगना, ये उत्पाद सभा, ये सब जानो उत्पाद सभा क्या है। तो वहां जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि ये सारी उत्पाद सभा वहां जब तक जहाँ पढ़ाई है वो ठीक है, जहाँ स्नान करके मंदिर में पूजा करना है वो ठीक है, बाकी कोई ये नाटक चेटक की उत्पाद सभा अलग होती है, वहां मुझे कोई जाके रहने की जरूरत नहीं। बराबर, ये बात अगर आज मगज दिमाग में डाल दी ना तो तब भी जाति स्मरण ज्ञान होगा, क्योंकि जाति स्मरण तिर्यंज को हो सकता है तो देव नरक को क्यों नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि को होगा, मैं यही कहूंगी, अगर सम्यक दृष्टि है तो जरूर होगा। चंड कौशिक सम्यक दृष्टि था, साधु था वो पहले, सर्प तो ये भव में बना है और सीधे देवलोक में गया है, वो 8वें देवलोक में। વિંડુબેન બરોડામાં છે ને એક હોટલ હતી, એના અંદર એક કાચબો હતો, હા, બેરાસર પણ હતું એ લોકોનું। તો એ કાચબો ચોરિયાર કરતો તો, પર્યુષણમાં અઠાઈ કરતો તો, મારા નણંદે ને બધાએ જોયો છે ને। ये तो आपने बताया है, मैं आपको एक और 2 मंदिर की, जैसे कलीकुंड है ना वैसे हमारे 2 और है। एक है भरूच में समड़ी विहार, उसका नाम ही है समड़ी विहार। हाँ जी, કેસરિયાજી માં પણ हाँ। એવી જ રીતે એક બड़ा દેવ है। हाँ केसरिया जी, ये तो दूसरे कोई तिर्यंच आते हैं, लेकिन ये तो नाम ही ऐसे ही घोड़ा, आपको ये पता हो मुनि सूरज स्वामी का क्या नाम है वो तीर्थ, घोड़े को प्रतिबोध करने के लिए जाते थे, पता है वो अश्व को प्रतिबोध करने के लिए गए थे महात्मा, उसके ऊपर से वो नाम पड़ा है, वो मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुनीश्वर स्वामी का प्रतिमा जी का मंदिर वो भी बना है, वो अश्व, उसके पीछे अश्व की कहानी, उसमें अश्व को हुआ है सम्यक दर्शन। भरूच का वो मंदिर है, उसका नाम भक्तांबर मंदिर। भरूच में भक्तांबर मंदिर भी होगा, लेकिन भरूच में समड़ी विहार भी है। એ સમડી વિહાર પણ છે અને આ ભક્તાંબર મંદિર છે ને તેની સ્ટોરી છે 99%। नहीं, ये एक अश्व वाली बात है, वो मुनि सूरज स्वामी की है, वो पूरी मुनि सूरज स्वामी की जो पंचकल्याणक पूजा है ना उसमें पूरी हकीकत है। ये मुनि सूरज स्वामी की जो पंचकल्याणक पूजा बनी है ना उसमें ये पूरी स्टोरी बताई गई है पूजा में, હા, એટલે એ પણ घोड़े को प्रतिबोध करने की बात है। हाँ ये भक्तांबर मंदिर में लिखा हुआ है जी। हाँ, तो वही होगा शायद, मुझे अभी तो याद नहीं, आपने याद दिला दिया, बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अब आप ये सोचो कि इनको सम्यक दर्शन कब हुआ होगा, हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि सम्यक दृष्टि होके जब जीव नारकी में जा सकता है तो सम्यक दृष्टि होके जीव तिर्यंच में भी जा सकता है। अगर आप सम्यक दर्शन लेकर गए हो फिर देवलोक में भी जाओगे ना तो ये सारे देव देवी उसकी ये सारी स्थिति से आप बच पाओगे। और आप अभी से ये बात दिमाग में डाल दो कि मुझे अगर कहीं मेरे पुण्य का उदय हुआ या मेरे पीछे मेरे सत्ता में अगर देव गति का आयु जाना बाकी होगा तो मुझे वहां जाने के बाद भी वहां की रत्न, वहां की अप्सरा, वहां की जो भी पुण्य भोगने की भोग सामग्री है वहां मुझे उससे बिल्कुल अलिप्त रखना। आप अभी से परमात्मा को ये प्रार्थना शुरू करें कि मैं वहां जाऊं तो मुझे वहां का पुण्य यही मिले कि मैं नंदीसर द्वीप जाऊं, मैं रोज उड़ के हर जगह जाऊं। और वहां आपको ये इसके लिए एक गाथा याद रखो, बहुत अच्छी गाथा है। 97 सहस्रा लखा 56 अट्ठकोड़ियों, जो जग चिंतामणि स्तवन जो गौतम स्वामी ने बनाया है ना वो सारे के सारे शाश्वत जिनबीम और जीना लय का ही उल्लेख है। उसमें भरुवत चही मुनि सुहा है, ये गाथा उसमें भी, ये उल्लेख गौतम स्वामी ने दिया है। भरुवत चही मुनि सुहा है मतलब भरूच में मुनि सूरज स्वामी का जो मंदिर बना है ना वो यही नाम से बना हुआ, ये भी भरूच में ही है। हाँ, ये भरूच में ही है, ये भी भरूच में ही। तो ये सारी चीज है ना, गौतम स्वामी जैसे प्रथम गणधर ने इन सब चीजों को रोज की स्तुति में लिया है।
तो हमें यही जानना है, यही करना है। 97 सहस्रा जितने कोड़ी मंदिर, जितने कोड़ी शाश्वत प्रतिमा जी है ना, उसको मैं रोज नमस्कार करूं, तो यहाँ आप रोज नमस्कार करोगे ना, तो नरक में जाने के बाद भी ये पाठ आपके जहन से कभी नहीं जाए। देव में जाने के बाद भी ये पाठ कि मुझे तो 97 सहस्रा जितने भी लखा 56 अट्ठ कोड़ी इतने शाश्वत जिन भीम का दर्शन करना ही करना ही करना। और ये प्रण लेकर आप ये मनुष्य से बाहर निकले ना, मनुष्य ही ये प्रण कर सकता है, क्योंकि ये गाथा और उसको समझना सिर्फ आपका काम। बाकी गति में ये समझने के बाद कोई भी गति में जाओ, कहीं भी भटकोगे नहीं। अब आगे चलेंगे। कुछ हो तो प्रश्न पूछ लो भाई। अभी एक नई चीज सीखोगे कि उनकी पहले तो आंखें बंद नहीं होती, पलका नहीं होती है, तो आपके सामने कोई पलकारा नहीं ले रहा है तो वो देव है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। अब दूसरी एक चीज है कि उनके गले में पुष्पमाला होती है, वो भी अगर आपके सामने कोई आया तो वो पुष्पमाला के साथ ही आएगा, क्योंकि पुष्पमाला कभी देव निकाल नहीं सकते। उनकी आयु के समय में पुष्पमाला निकालना उनके लिए बिल्कुल निषेध है। तीसरी एक बात यह है कि जब वो जमीन पे आते हैं तो उनके चरण जमीन को स्पर्श नहीं करते। 4 अंगुल अद्धर रहते हैं, 4 अंगुल। आपकी जो पहली 4 उंगली है ना, उतनी जगह छोड़ के अद्धर ही चलेंगे। देव कभी भी जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे, ठीक है। फिर महान संपत्ति, सौभाग्य, शाता और सुख, ये 4 चीज तो वो भोगते ही भोगते तथा अर्धमागधी भाषा में ही बोलते हैं। आप वो बोलेंगे ना तो आपको उनकी भाषा भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अर्धमागधी भाषा हम नहीं समझते। तथा स्वकल्प अवस्था के अनुसार अपनी और अपने कल्प की व्यवस्था, उसके अनुसार विमान आदि के स्वामी बनने वाले, विकूर्णवनादि मतलब शरीर बढ़ाना घटाना, कहीं और जाना, ये सब चीज कर सकते और लब्धि को धारण करने वाले होते हैं। ये सारा जब संपत्ति, सौभाग्य, लब्धिधारी, भगवान की पूजा, देखो नीचे लिखे, ये सम्यक दृष्टि देव के लिए समझना है। मिथ्या दृष्टि अपने आराध्य देव की विधि उपयोग में लाते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अगर वो अपना आराध्य देव अलग होगा तो उसकी लाएंगे, और वो भी नहीं होगा तो देव को ही नहीं मानेगा, लेकिन वो खाली पूजा करके भी मंदिर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो नियम में करना है, नियम आदि तो वो करेगा ही करेगा। अब आओ फिर से देखिए, ये पिक्चर है, आपने ये पहले मैंने शायद ये कर लिया है ना, हमने ये शिला का देख लिया, देखा है ना। नवग्रह के विमान ये सब हो चुका है, मैं भी वापस नहीं लूंगी। अब आओ, वैमानिक देवलोक के विमानों का संख्या दर्शक यंत्र, उनकी कितनी संख्या है ये अलग है, जो आगे किया था उससे थोड़ा अलग है, तो इसको सुनो। 14 राजलोक रूप ब्रह्मांड में रहे मध्य लोक के ऊपर आए हुए ज्योतिष विमानों से असंख्यात योजन ऊपर जाने के बाद वैमानिक देवों के वैमानिक देवलोक, सौधर्मादि 12 देवलोक, 9 ग्रह, 5 अनुत्तर की शुरुआत होती है। इस प्रत्येक देवलोक में देवों के विमान कैसे और कितने हैं, ये जानने के लिए चलो देखते हैं। देखो अभी जो विमान है ना, इसमें आंकड़े तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो आप कभी भी किताब में देखोगे, लेकिन आप एक चीज को जरूर याद रखो कि विमान के आकार कैसे। देखो त्रिकोण में भी है, चतुष्कोण भी है, गोल वृत्त भी है, आवली का गद भी है, एक के बाद एक ऐसे, और पुष्पावकीर्ण मतलब अलग अलग रखे हुए भी है। तो ये 5 प्रकार के विमान आपको अलग अलग मिलेंगे, और उसकी सर्व संख्या अंत में लिखी है कि पहले दूसरे देवलोक में 32 लाख, दूसरे में 28 लाख। जैसे जैसे एक देवलोक ऊपर जाओगे उसकी संख्या घटती जाएगी, हर चीज घटती जाएगी, हर एक चीज घटती जाएगी। आओ जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, लेकिन विमान और ये सब तो है ही, अनुत्तर के तो 5 जो विमान है वही है। अब आपको यहाँ समझना क्या है पता है, आपको एक चीज मैं और समझाती हूँ। सनत कुमार देवलोक तो एक ही है, लेकिन वहां विमान कितने, 12 लाख। ईशान देवलोक, सौधर्म देवलोक तो एक ही है, यहाँ 32 लाख विमान है, बराबर। ऐसे 8, 9, 10, 11, 12 देवलोक तो एक ही है, पर 300, 400 विमान। अब आओ 9 ग्रह, 1, 2, 3 विमान तो उसका एक ही होगा, एक ग्रह का विमान एक ही है, लेकिन वहां 111 दूसरे विमान,
तो नवग्रहवेयक तक दूसरे दूसरे विमान है, अनुत्तर में कोई भी विमान नहीं। समझ में आई मेरी बात? अनुत्तर में अनुत्तर का ही 5 अनुत्तर है, तो हर एक का जो एक एक विमान है वही विमान है। वहां देवलोक बाकी के देवों के लिए कोई विमान नहीं। तो आपको ये जानना है कि अनुत्तर देवलोक के सिवा सभी देवलोक में देवलोक के अलावा भी विमान की संख्या होती है। बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आ गई आपको? नवग्रहवेयक तक देवलोक का अपना एक विमान अलग और वहां विमान की दूसरे विमानों की संख्या अलग। लेकिन अनुत्तर ही ऐसा विमान है जहां पे जो अनुत्तर का विमान है वही विमान है, बाकी कोई विमान नहीं। ना त्रिकोण, ना गोल, ना ये कुछ नहीं। ओके? उसका कारण एक ही है, उसका कारण ही एक है। अनुत्तर विमान वाले दूसरे तीसरे भव में मोक्षगामी, इसलिए उनको यहाँ आके तो कोई पुण्य का भोग तो आएगा ही नहीं। उनका सारा पुण्य का भोग आध्यात्मिक में, परमात्मा की भक्ति में, वहां बैठे बैठे तीर्थों की दर्शना में और परमात्मा के प्रतिमा जी के दर्शन करने में ही निकलता है। जाते भी नहीं है और वहां बैठ के सिर्फ भगवान की भक्ति ही करते हैं पूरे दिन रात, क्योंकि थकान तो है नहीं, सोना है नहीं, नींद है नहीं। इसलिए उनको कहीं जाना हो, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ऐसा लिखा है कि अगर वो पड़खा एक घूमते हैं ना तो उनकी आधी आयु निकल जाती है। अच्छा। 32 सागरोपम में आधी आयु निकलने के बाद वो 1 टन लेंगे। तो वो सारी भी क्रिया नहीं है, बस आराम से लेटे रहते हैं, वहीं पे बैठते भी नहीं, पड़खा में दोनों, उनकी पूरी आयु 2 पड़खे में ही निकल जाती है। जाऊं तो क्या जाऊं, नहीं तो कहीं नहीं तो मनुष्य तो बनવું પડે ને પાછું। बस अब यही सोचना कि मैं अगर जाऊं ना तो अब आपको पता चल जाए कि मैं दूसरे देवलोक में आ गई हूँ। अब आप क्या करोगे पता है? अनुत्तर विमान की चीजों को ही दिमाग में बिठाओ कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। आपको चाहिए वो, चाहे आपको आपके कर्म के अलग के हिसाब से अगर आपको दूसरे देवलोक में भी जाना पड़े ना, तब आप ये सोचोगे कि ये देवलोक तो अनुत्तर विमान का जैसा नहीं है ना, तो ये मेरे काम का नहीं। आपने एक बात दिमाग में बिठा दी ना कि मेरे काम का देवलोक सिर्फ अनुत्तर है, इतनी बात आप अभी दिमाग में बिठा दो, तो कहीं दूसरी भी जगह गए ना तो वो पुण्य का मन भोग करने का आपका मन ही नहीं करेगा, नहीं करेगा, आप उससे बच के रहोगे। अब आगे आओ, बस ये कुल विमान हो गए। अब देखो ये 9 ग्रहवेयक के नाम है। सुदर्शन, सुप्रतिबद्ध, मनोरम, फिर सर्वतोभद्र, विशाल, सुमन, सौमनस, प्रीतिकर और नंदीकर, ये 9 उसके विमान के आकार और उसके नाम है। अब आओ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 9 ग्रहवेयक के 9 विमान कल्पातीत देवों के शास्त्रों में 2 प्रकार बताए हैं। अब आप 12 देवलोक को भूल जाओ, अभी सिर्फ ग्रहवेयक और अनुत्तर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ये जो अभी तक जो आपने पढ़ा था ना, सारी उत्पाद सभाएं, सारी क्रिया, सारा व्यवहार, वो 12 देवलोक तक थे। 9 ग्रहवेयक, अब आप 9 ग्रहवेयक के आचार और उसकी बात जानोगे। कल्पातीत देवों को शास्त्रों में 2 प्रकार है, ग्रहवेयक, अनुत्तर। इस ग्रहवेयक विमान के 9 प्रकार है। ग्रहवेयक का तात्पर्य क्या है? तो जो गले का भाग हो, तो ये विमान पूरे 14 राजलोक के पुरुष के गले के भाग में है और गला को ग्रीवा कहा गया है। वहां पे 9 विमान स्थित होने से उनको 9 ग्रहवेयक, 9 ग्रीवा यानी कि 9 ग्रहवेयक कहा गया है। ठीक है। और ये आभूषण होता है ना, गले में आप क्या पहनते हो? आभूषण पहनते हो। और गले में अगर इतने 9 विमान है तो हम ये बोलेंगे ये बहुत बड़ा अच्छा सा पेंडेंट है इनके लिए, लोक पुरुष के लिए, इसलिए उसको आभूषण रूप ग्रहवेयक कहा गया है। ठीक है। तो ये 9 ग्रहवेयक खड़े किए दंड की तरह एक के ऊपर एक स्थित है। 9 ग्रहवेयक खड़े किए दंड की तरह एक के ऊपर एक स्थित है।
ग्रेवयोको का अन्य ग्रंथकार इसको 3 विभागों में, देखो जैसे ये जो विभाग आए ना, किसी ने ऐसा बताया है, किसी ने कहा ये एक लाइन से 1 से 9, तो 2 ग्रंथों में इसके 2 अलग अलग विभाग है। अब हम तब करेंगे, कोई भी विवाद में अभी नहीं जाएंगे, जब ऊपर जाके देखेंगे तब तय कर ली। बराबर, आपके दिमाग में ये बात रखना, ताकि ऊपर जाओ तो आप नवग्रह के विमान ढूंढने जाओ कि भाई हमने तो ऐसा भी पढ़ा था, ऐसा भी पढ़ा था, तो ये है कैसा। अब जो सीधे कहते हैं उनमें तो एक के बाद एक आएगा, लेकिन जो 9 3 3 3 के रेशे में जो 9 बोल रहे हैं ना, उसमें नीचे के 3 विमान को अधहस्तन विमान, उसके मध्यम को मध्यम 3 विमान, और उसके ऊपर को ऊपरी तन 3 विमान, ऐसे शब्द से परिचय किया गया है। 9 ग्रेवे के कुल 318 विमान। अब 9 के भी अंदर के विमान अलग है, उसके अंदर के विमान अलग है। वो गोल, उसमें 68 गोल, 84 त्रिकोण, 72 चौरस, 13 पुष्प वकीर्ण रूप में है। 1 2 3 4 प्रकार के विमान यहाँ हुए। उसमें प्रथम आध्यात्रिक में 35 40 वो सारा अलग अलग किया है, वो नंबर में नहीं बोल रही हूँ अभी। तीनों में उन्होंने अलग अलग इसको डिवाइड कर लिया है, वो आपको बुक से मिल जाएगा। नवग्रह का जघन्य आयु क्या है? अब यहाँ जो देव जन्म लेते हैं उसका जघन्य से आयु 22 सागरोपम प्रमाण कहा है, और उत्कृष्ट से आयु 23 सागरोपम प्रमाण का। जघन्य से 22 है, उत्कृष्ट से 23। एक बार मुझे लग रहा है हमको ये क्वेश्चन किया था ना सुनीता बेने, हाँ, कि वो उन्होंने तो 12 देवलोक में ही 32 सागरोपम बोल दिया था, पता है? तो बस तो वहां से बस उनके लिए ये जवाब है। अब आप पूरा समझ लीजिए, अभी मैं 1 मिनट सामने आ रही हूँ, अभी आप पूरा समझ लीजिए कि जो 21 सागरोपम का जघन्य और 22 सागरोपम का उत्कृष्ट आयु 12 देवलोक तक था, उसमें जो लिखा हुआ था वो था। अब उसके ऊपर पहला ग्रेवयक आया, तो पहले ग्रेवयक का जघन्य 22 हो जाएगा, उत्कृष्ट 23 हो जाएगा। उसके बाद हरेक को आपको एक एक बढ़ाना है। दूसरे में 23 करना है, तीसरे में 24, 5वें में 25, 6वें में 27, 8वें में 28, 9वें में 29 और 30। इस प्रकार से आप एक एक सागरोपम 9 ग्रेवयक में बढ़ाते जाओगे। बराबर? એમને 33 સાગરોપમ કીધું તો उत्कृष्ट અહીંયા 31 જ છે, नहीं, 31 જ છે। उन्होंने तो 12 देवलोक में 33 सागरोपम बोल दिया था। अच्छा, वो 12 ही देवलोक। अब तो इसकी तो बात ही नहीं हुई थी। हमने आगे 12 देवलोक में ही 20 और 22 पढ़े थे ना। હા, એ તમે 22 જ કહેતા હતા ત્યારે મને પણ ડાઉટ પડ્યો તો કે અમે 33 સાંભળ્યું છે। हाँ, तो बस आपको सिर्फ यहाँ जानना है। देखो कभी कभी होता क्या है पता है, हमको नहीं मालूम होता है, हमने एक बार सुन लिया, हमने उसको ही मन में अंकित करके रख लिया। बरोबर છે। तो उन्होंने जो सुना वो देवलोक का उत्कृष्ट आयु था, मतलब अंतिम देवलोक का उत्कृष्ट। तो नीचे से तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अब उनके लिए ये जवाब है, अगर वो है नहीं, मगर वो जो कह रहे थे ना वो जवाब अभी आ रहा है। अब हम आगे जाएंगे, इस बात को अभी हम आगे लेंगे कि 9वें अंतिम 9वां ग्रेवयक का जघन्य आयु 30 सागरोपम और उत्कृष्ट आयु 31 सागरोपम होगा। बराबर है, मतलब बीच में 2 से 8 तक विमानों की आयु एक एक बढ़ेगी। अब आओ, ग्रेवयक के सर्व देवों का अस्तित्व अहम इंद्रत्व को प्राप्त होता है। अब ग्रेवयक के सभी देव अहम इंद्र है, तो यहाँ अहम इंद्र है इसलिए उनके विमान भी है और उनके यहाँ पे सामानिक और ये सब देव भी है, क्योंकि इंद्र खुद तो कहीं जाएंगे नहीं, खुद तो अपना काम करेंगे नहीं, इनको जाना तो है ही नहीं कहीं भी, लेकिन खुद का काम भी तो उनको करना है ना। तो यहाँ इनको अहम इंद्रत्व प्राप्त हुआ है, तो यहाँ इनके 303 विमान भी बताए गए हैं अंदर के, और वो 303 विमान बाकी के सामानिक देवों के, उनके नीचे के जो भी देव देवी होंगे उनके होंगे। यहाँ पर एक ही स्वरूप है, यहाँ कोई भी स्वामी सेवक भाव होता नहीं, यहाँ सबके सब इंद्र है।
सबके सब इंद्र है, लेकिन विमान की संख्या जरूर ज्यादा है। आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। अब आगे आओ। 9 ग्रह के अंदर बसने वाले जीव देव संपूर्ण विषय सेवन से भी रहित होते हैं। इनका विषय सेवन संपूर्ण 0 है। तो आप ये समझो कि जो जो व्यक्ति ने मनुष्य भव में अपने आप को संपूर्ण रूप से मन से, वचन से, काया से, तीनों से ब्रह्मचारी बनाया होगा ना, वो ही 9 ग्रह तक पहुंच पाएगा। क्योंकि यहाँ चाहे अभवी भी पहुंच जाए, उसको भी विषय सेवन से रहित ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो उत्कृष्ट चारित्र पालन करता है। अब एक बात ये समझो कि यहाँ पे अभवी जीव कैसे गया। आपको ये जानना है कि उसने उत्कृष्ट चारित्र पालन किया, उसने संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है, मन वचन काया से भी, और माखी की पांख, जंतु की पांख जैसे भी उसने किसी भी जंतु को पीड़ा नहीं पहुंचाई। तो उत्कृष्ट रूप से क्रिया, फिर उसमें भाव, आपकी इच्छा तो होगी, लेकिन समझदारी से नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, सिर्फ सुख भोगने की इच्छा होने के कारण उसको ये फल मिलता है। बराबर? क्योंकि यह देव अल्प संक्लेश वाले होते हैं, स्वस्थ होते हैं, शांत होते हैं। ये सारे देव संक्लेश मतलब कषाय, संक्लेश का अर्थ ही है कषाय, कि भाई इसका बिगाड़ा, इसको बिगाड़ो, इसको सुधारो, ये करो, ऐसे में होते ही नहीं, ऐसे में ये मिलेंगे ही नहीं। मगर सारे समकीति भी नहीं मिलेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि 9 ग्रह तक अभवी जीव पहुंच सकता है, इसलिए यहाँ समकीति भी नहीं है। सारे समकीति नहीं है, समकीति तो है बहुत सारे, लेकिन सारे नहीं। अब आओ, ये सारा कहाँ से लिया गया है? क्षेत्रलोक प्रकाश, प्रज्ञा अपना सूत्र, फिर बृहद संग्रहणी, देवेंद्र नरकेंद्र प्रकरण, त्रैलोक्य दीपिका और प्रज्ञा अपना सूत्र, ये सब इसमें से लिया गया है। अब आओ, ये देखो किस प्रकार से यहाँ पे आपको सब मनुष्य दिखाई देते हैं, ये सारे मनुष्य आपको दिखाई देते हैं। अब इसका यहाँ पे आगे देवलोक से इसका क्या संबंध है, आप ये जानो। देखो, लिंग साधु देवलोक में कौन कौन जा सकता है? अब ये प्रश्न हम सबको आएगा, हम सबको ये प्रश्न होगा कि ऐसा कौन सा पुण्य बांधे तो हम देवलोक तक पहुंचे। आएगा कि नहीं आएगा? या फिर उसको दूसरे तरीके से सोचो, आपको तो मनुष्य ही बनना है, आप यही चाहो कि मुझे तो मनुष्य ही बनना है, लेकिन मनुष्य बनते बनते आप क्या क्या कर्म करोगे तो आप मनुष्य बनते बनते देव भी बन जाओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो क्रिया कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो देवलोक के लायक ही है, पर ऐसा उसमें क्या कम होगा जो मैं देव की जगह पर मैं मनुष्य में चला जाऊं। मैं ऐसा क्या करूं इसमें, मतलब मैं इसमें और क्या जोड़ूं? मन और वचन से, काया से तो मैं कर रहा हूं तो मुझे देवलोक मिलेगा, लेकिन मैं मन और वचन से मैं कौन सी दिशा में को ज्यादा महत्व दूं, मैं कौन सी चीज को मेरे विचारों में ज्यादा महत्व दूं, ताकि मैं देवलोक की जगह मनुष्य लोक में डाइवर्ट हो पाऊं और मैं मनुष्य बन पाऊं। ठीक है, ठीक है। तो आप पहले ये जानो कि देवों को अपने पुण्य के हिसाब से वो क्या कर्म करते हैं ताकि वो देवलोक का आयु बांधते। देखो, लिंग साधु का हो, मतलब आप लिंग का अर्थ है आप बाह्य साधु की बात करेंगे। हाँ, लिंग साधु का मतलब बाह्य साधु, आपका बाह्य रूप साधु का है, रजोहरणादि रूप साधु वेशादि को धारण किया है, ये बाह्य रूप। लिंग साधु का मतलब बाह्य रूप, लेकिन मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि हो तो वह भी उत्कृष्ट से 9 ग्रह तक उत्पन्न हो सकता है। अब आओ, कोई जिनेश्वर भगवंत की अथवा प्रभावित लब्धिधारी साधु की रिद्धि सिद्धि, देव दानव मानवों से युक्त पूजा सत्कार देखकर
अगर कोई भगवान की या कोई साधु की ज्यादा देव आके पूजा करे तो वो देखकर अगर वो जीव ये सोचे, ये विचार करे कि मैं भी ऐसा साधुपना लूं तो मेरा भी पूजा और सत्कार होगा, अगर उसने ये सोच लिया ना, तो ऐसा केवल ऐहिक सुख की इच्छा, मतलब शरीर के सुख की इच्छा करने से, मुक्ति की इच्छा नहीं है उसके मन में, ऐसा नहीं है कि मैं मोक्ष पाने के लिए मैं यहाँ जाऊं। वो ये सोचेगा कि मुझे भी ऐसा देवादिक ये सारे देवता का सुख मिले, ये सोच उसकी इच्छा से ऐसे साधु की तरह वो भी साधुपना धारण करे, और साधु होने के बाद अन्य प्रकार के उत्कृष्ट कोटि का संयम तो वो रखे, जैसे मैंने अभी की बात की वही बात आ रही है, पर मक्खी की पांख को भी किलामणा ना होने दे, ऐसी सूक्ष्म रीति से जीव रक्षादि क्रिया करे, सिर्फ क्रिया करे, लेकिन मन से उसकी मुक्ति की बिल्कुल इच्छा ना हो, सिर्फ सुख भोगने की इच्छा हो, तो ऐसे श्रद्धा रहित जीव को क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं है, ऐसे श्रद्धा रहित जीव को, मतलब कि उसमें प्रशम नहीं, संवेग नहीं, निर्वेद नहीं, अनुकंपा नहीं, आस्तिक्य नहीं, देखो ये कोई गुण नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 5-6 गुण हो तो ही आप समकीति हो, अगर ये 6 गुण नहीं है तो आप मिथ्या दृष्टि हो। फिर से बोल रही हूँ, सुनिएगा, श्रद्धा रहित, प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक आदि गुण, श्रद्धा माननी है, श्रद्धा रहित तो मैं बोली हूँ, श्रद्धा रहित हो गया है मतलब ये सारे गुण नहीं है, तो उसको श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें प्रशम होना चाहिए, उसमें संवेग, उसमें निर्वेद, उसमें अनुकंपा और उसमें आस्तिक्य, ये सारे गुण होने चाहिए। ये गुण होगा तो ही वो सम्यक दृष्टि बन सकता है, या फिर ये सभी गुणों के विकल होने पर, मतलब ये गुण नहीं होने पर, बाह्य 10 प्रकार के विधि वाले बाह्य चक्रवाल समाचारी मतलब चक्रवाल मतलब वही भव भ्रमणा में गोल गोल घुमाने वाली समाचारी, ये समाचारी की क्रिया का उत्कृष्ट रूप से यथार्थ आराधना किया करता है वो जीव। इसी कारण से मात्र उसी क्रिया के बल पर, सुनिएगा, मात्र उसी क्रिया के बल पर ही वो उत्कृष्ट से 9 ग्रहवेयक तक उत्पन्न हो सकता है। उसमें अंगार मर्दकाचार्य एक एग्जाम्पल दिया है। अंगार मर्दकाचार्य ऐसे नाम वाले आचार्य जो ऐसे ही थे, और वो ऐसी ही प्रकार से क्रिया करते हुए ना श्रद्धा ना आस्तिक्य का मतलब कि विश्वास, ना श्रद्धा ना संवेग है, ना प्रशम है, प्रशम का अर्थ ही है वितरागता, राग का छोड़ना, ना उनमें संवेग है। ये सारा चीज जब सम्यकत्व का धोरण आएगा ना, तब सारा डिटेल से पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये जानो कि अगर आपके पास ये 5 चीज अगर नहीं है ना, तो आपके लिए ये अभवीपणा या ये मिथ्यात्व से बाहर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मिथ्यात्वी कौन बन सकता है, और मिथ्यात्वी बना हुआ व्यक्ति जब धार्मिक क्रिया करता है तो वो कौन से देवगति तक जा सकता है। मेरे ख्याल से आज आपके सामने सब क्लियर हो चुका है या प्रश्न है, बताओ। चलो, प्रश्न होगा बेफिक्र होके पूछो प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयार होके आगे जाओ। है कोई प्रश्न? अभी एक बार पढ़ना पड़ेगा बिंदु बहन। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेरी नहीं है ना, बस इतना ही। आपके मन में भी अगर कोई होगा कि मैंने ऐसा जाना था, यही जैसे आपने ये शब्द बोले ना, ये शब्दों को जरा ध्यान से। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। मैं अभी आपको वही 5 शब्दों की एक लाइन में रूपरेखा मैं आपको अभी दे देती हूँ, ठीक है? आओ देखो, श्रद्धा रहित होना, तो प्रशम का अर्थ है शमन, अच्छी तरह से शमन करना, अच्छी तरह से क्रोध मान माया लोभ को शांत करना, तो वो शांत करना ही सम्यक दर्शन है। उसके बाद संवेग का मतलब एक चीज, आपने श्रद्धा तो कर ली, लेकिन श्रद्धा में भी
कहीं से भी अगर आपको ना समझ में आए ना तो भी प्रचंड श्रद्धा, मतलब पूरा विश्वास। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो परमात्मा ने कहा है वही सच है। उसके बाद निर्वेद, मतलब ये वेद में मुझे नहीं आना है, ये स्त्री वेद, ये पुरुष वेद, उसकी इच्छा नहीं करनी है, वो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे स्त्री नहीं बनना है, मुझे पुरुष नहीं बनना है, मुझे निर्वेदी बनना है। निर्वेदी कौन है? सिद्ध भगवान। वहां सिद्धगति में कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं, सारे के सारे निर्वेदी आत्मा है। निर्वेदी कौन है? आत्मा है। फिर अनुकंपा, अनुकंपा मतलब दया मेरे अंदर होनी चाहिए, दानशील तप भाव। दया, जिसके ऊपर दया होगी वहां पर दान करोगे, उसको ही दान कर पाओगे। अगर दया है तो ही दान कर पाओगे। अगर दया है तो शील का अनुकंपा है तो शील का पालन कर पाओगे, क्योंकि शील का पालन ही आपको 9 लाख पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से बचाएगा। तो आपको शील का पालन इसीलिए करना है कि एक बार के संभोग से 9 लाख जीव मरते हैं, उसको बचाने के लिए उसका पालन करना। तो अनुकंपा है तो ही आप उसको बचा पाओगे। वो 9 लाख जीवों के प्रति अनुकंपा आएगी तो ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। उसके बाद आस्तिक आदि, इसलिए समझो कि जो सम्यक दर्शन आ गया ना तो ब्रह्मचर्य सबसे पहले आना चाहिए। ब्रह्मचर्य की इच्छा आई, ब्रह्मचर्य की इच्छा भी इसलिए आनी चाहिए कि मुझे ये जीवों के को नष्ट होने से बचाना है, मुझे ये जीवों की हिंसा करने से बचना है, तो ही फायदा है उसका, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं है। आस्तिक आदि गुण, आस्तिक मतलब श्रद्धा, जो परमात्मा ने कहा है वो मुझे पता है, वही सच है बस। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं एक ही शब्द मुझे बोलना है, तत्व केवली गम्यम, एक ही शब्द मुझे बोलना है। अगर मुझे लगे कि मैं कहीं गलत हूं, तत्व केवली गम्यम, कि जो तत्व मैंने कह दिया वो केवली ने जैसे उसको बताया है, आप उसी को ही सत्य है, मेरी कही हुई बातें असत्य हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ये शब्द से हमेशा रोज ये शब्द की बोलने की, सुनने की, समझने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको मुझे ये नहीं कहना है कि नहीं यही सच है, ये पढ़ो। मुझे यही कहना है कि भाई मुझे ये पता है, आप ये दृष्टि से भी इसको समझो।